Welcome back, everyone. Today in this class, I will start with the information technology. That is, subject code is 402, and that is of class 9 information technology, and unit 3, that is basic ICT skills. Okay, so I am Kunal Lal. Before starting this tutorial, I want to inform you that I have also uploaded RS Agarwal class 9 math solution also on this channel, so you can check it out from the playlist. Okay, so in this chapter, that is basic ICT skills. So first of all, introduction. What is ICT? ICT का full form क्या होता है? ICT stands for Information and Communication Technology. ठीक है. ICT का full form क्या है? Information and Communication Technology. ICT are the technologies used in conveying, manipulating, and storage of data by electric means. It focuses primarily on communication technology. Okay. तो इसका मतलब क्या है? ICT का क्या मतलब होता है? ये इसका फुल फॉर्म पहला क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वो सारे टेक्नोलॉजी है जो कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वर्ड्स पे ध्यान देना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसे को आईसीटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से टेक्नोलॉजी हो गया? इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी सच एज लैंडलाइन, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, ईमेल, व्हाट्सएप। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज होता है इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए। ठीक है, ट्रैवल करने से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद एनीवन, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मोबाइल फोन का यूज करते हैं। ठीक है, मोबाइल में क्या यूज करेंगे हम लोग? या तो ईमेल यूज करेंगे, व्हाट्सएप यूज करते हैं, या फोन कॉल यूज करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन करने में यूज आता है, ठीक है, एक पर्सन से या फिर एक जगह से दूसरी जगह में कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराने में जो भी टेक्नोलॉजी यूज आता है, वो सारे टेक्नोलॉजी आईसीटी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये टेलीविजन, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सारे आईसीटी के एग्जाम्पल्स हैं। अब आईसीटी का रोल कहाँ पे ये यूज होता है? ठीक है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन पर्सनल लाइफ। हमारे पर्सनल लाइफ में ये आईसीटी कहाँ पे यूज होता है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हेल्पिंग पीपल टू रिमेन इन टच विद देयर नियर्स एंड डियर्स वन इवन व्हेन दे आर लिविंग फार ऑफ प्लेसेस लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो ये सारे जो हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या करते हैं? हमारे नियर एंड डियर वंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स को टच में रखते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस सोशल नेटवर्किंग साइट। तो आईसीटी का ये यूज हो गया। ठीक है, हमारे पर्सनल लाइफ में सोशल नेटवर्किंग साइट हेल्प लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर एंड वर्क फॉर अ कॉमन कॉज। इसका मतलब क्या हुआ? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमें मदद करता है, वो लाइक माइंडेड पीपल को मीट करवाता है, मतलब एक जैसा सोचने वाले आदमी लोग को मिलाता है और कोई कार्य करवाता है। ठीक है, कोई कॉमन कॉज, कोई उन लोगों का ऐसा कोई मकसद है, सपोज बिजनेस करना है, तो वो वैसे लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मिलाता है और दे कैन डू देयर वर्क। ठीक है, ई लर्निंग साइट्स मेक क्वालिटी स्टडी मटेरियल अवेलेबल इवन टू स्टूडेंट्स स्टेइंग एट रिमोट प्लेसेस। ठीक है, तो ये आईसीटी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाता है, मतलब वन प्लेस टू अनदर। ये मेरा मेन मोटिव है आईसीटी का। तो जैसे स्टूडेंट के लिए यूज कैसे हो सकता है? वो इंफॉर्मेशन को, जैसे स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल कराता है रिमोट एरियाज में। ठीक है, जैसे कि हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में क्या है? इंटरनेट है। अब इंटरनेट के माध्यम से, फॉर एग्जांपल, ये आप अभी यूट्यूब पे ये जो वीडियो देख रहे हो, तो ये एक स्टडी मटेरियल है। ये स्टडी मटेरियल किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में देखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया? एक आईसीटी का माध्यम हो गया कि मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, दैट इज ई लर्निंग साइट्स। आईसीटी में हम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और या तो आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं या फिर अपने पीसीज में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक आईसीटी का यूज हो गया हमारे पर्सनल लाइफ में। ठीक है, ई बैंकिंग एंड बिल पेमेंट। ओके, तो बैंकिंग के सेक्टर में हम लोग का जो पर्सनल लाइफ में क्या होता है? बैंकिंग हम लोग यूज करते हैं, बिल पेमेंट्स यूज करते हैं। बैंकिंग में क्या आ गया? जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मनी ट्रांसफर हो गया, ये सारे क्या हो गया? आईसीटी का यूज हो गया। ठीक है, फिर बिल पेमेंट हो गया। ठीक है, तो हमको कोई भी बिल अगर पे करना है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, नेट का बिल पे करना है,
तो वो सारे बिल पेमेंट हम इस आईसीटी के मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मतलब क्या हो गया, जहाँ पे लोग काम करते हैं, वैसे प्लेसेस में आईसीटी का क्या काम है। ठीक है, तो ये आईसीटी क्या करता है, स्पीड्स द सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग को सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या करेगा, जल्दी करेगा, स्पीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कलकत्ता से मुंबई में कोई इंफॉर्मेशन भेजना है, ठीक है, अगर वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करे, फॉर एग्जांपल वो पोस्ट करे विद द यूज ऑफ एनी इंडिया पोस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल 5 दिन 7 दिन ऐसा टाइम ले लेगा। लेकिन वही चीज, वही इंफॉर्मेशन अगर वो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू अगर सेंड करे, तो वो क्या हो जाएगा, विद इन सेकेंड सेंड हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, स्पीड्स द सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर क्या है, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो दोनों को कम्युनिकेट करना है, तो क्या इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल्स को अपने बोर्ड, सपोज सीबीएसई बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो वो दो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब दो ऑर्गेनाइजेशन को जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या यूज करेगा, आईसीटी, दैट इज दे कैन यूज ईमेल। तो वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन में। इम्प्रूव्स एक्यूरेसी। अब किसी भी काम में एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट सही होना, ठीक है, शुद्धता, उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, तो कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी टेक्नोलॉजी का अगर यूज कर रहा है, तो एक्यूरेसी होने का ज्यादा चांसेस है कि वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, आईसीटी क्रिएट्स मोबिलिटी। मोबिलिटी यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कि लोग अभी जैसे इन द मंथ ऑफ दिस लॉकडाउन ऑफ कोरोना, ड्यू टू कोरोना वायरस, अभी क्या हो रहा है, लोग घर से काम कर रहे हैं। लाइक आई एम टीचिंग दिस, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम होम। तो ये क्या हो गया, ये एक फ्रीडम देता है आईसीटी कि लोग कहीं भी बैठ करके काम कर सकते हैं। दैट क्रिएट्स मोबिलिटी। नाउ आईसीटी का पार्ट आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एक माध्यम है आईसीटी का। ठीक है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन आईसीटी इज कंप्यूटर। तो हम लोग अब कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस capable of processing arithmetic and logical instruction at a rapid rate and with the greater accuracy. Example, it's capable of processing fast and accurate information. इसका मतलब क्या हुआ, एक कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये केपेबल है कोई भी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब क्या हो गया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको अरिथमेटिक बोलते हैं। इट इज केपेबल, कंप्यूटर केपेबल है कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या हो गया कि लॉजिक अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दो नंबर है, 5 है और 7 है, 5 इज लेसर देन 7, तो वो लॉजिक अप्लाई करके बता सकता है कि हाँ 5 जो है वो छोटा है, 7 जो है वो बड़ा है। ठीक है, वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और अरिथमेटिक ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है एट अ रैपिड रेट, मतलब कि बहुत ही जल्दी कर सकता है, और विथ ग्रेटर एक्यूरेसी, मतलब कि जो कैलकुलेशंस होंगे वो एकदम एक्यूरेट होंगे, एकदम करेक्ट होंगे। सपोज अगर आदमी से अगर पूछे, ह्यूमन बींग से अगर पूछा जाए कि 5 लाख इंटू 10 लाख इंटू 5330, अगर इस तरह कैलकुलेशन अगर बोला जाए इंसान को, तो वो बहुत ही स्लो में कैलकुलेट करेगा, और उसका एक्यूरेसी होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो गलत भी हो जाए, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, वही कैलकुलेशंस को बहुत ही जल्दी कैलकुलेट करेगा और विद एक्यूरेसी, और वो सही करेगा, वहां गलती होने का चांसेस नहीं है। नेक्स्ट इज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहला है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। ये 4 डिवाइस होता है कंप्यूटर्स में, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी। ठीक है, इसको हम ह्यूमन बीइंग को लेकर के एक एग्जांपल समझते हैं। जो डिवाइस है, ह्यूमन का जो पार्ट से इंफॉर्मेशन अंदर जा रहा है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहा है, वो हमारा इनपुट डिवाइस है। फॉर एग्जांपल, हम कोई, जैसे अब ये इंफॉर्मेशन आप यूट्यूब पे अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर पीसी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो आपका जो ईयर है, आपका जो कान है, वो मेरे साउंड को इनपुट कर रहा है, तो वो आपका जो कान है वो इनपुट डिवाइस हो गया आपके बॉडी का। आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं अपने मुंह से, ठीक है, तो मेरा माउथ क्या हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हो गया, आपका माइंड, ओके, आपका ब्रेन, वो क्या करेगा,
प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ अगर इंग्लिश में बोले तो आपका माइंड क्या करेगा, वो इंग्लिश को समझेगा और अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके समझेगा, ठीक है। फिर मेमोरी डिवाइस क्या होता है, जहाँ पे हमारा डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर रहेगा। कोई भी चीज़ आप याद करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, ब्रेन में स्टोर होता है। तो आपका मेमोरी डिवाइस क्या हो गया, आपका ब्रेन हो गया, ठीक है। अब कंप्यूटर को लेकर के समझते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होगा, जो डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन दे वो इनपुट डिवाइस है। जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बाहर निकाले वो आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा, जहाँ पे जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट दिया जाता है वो डिवाइस को प्रोसेसिंग डिवाइस कहेंगे। मेमोरी डिवाइस क्या होगा, जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो हमारा मेमोरी डिवाइस होगा, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं क्या होगा इनपुट डिवाइस। These devices are used to provide input to a computer from external world. External world से हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं with the help of this device. उसी को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। Some examples are कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ठीक है। अब कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का यूज क्या होता है, वी टाइप द टेक्स्ट एंड नंबर्स यूजिंग द कीबोर्ड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कीबोर्ड के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर में अंदर फीड हो रहा है। तो कीबोर्ड क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। माउस क्या हो गया, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, ठीक है। माउस में 3 बटन्स होते हैं, सॉरी 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल बटन भी बोला जाता है, स्क्रॉल व्हील भी बोला जाता है। तो क्या होता है, एक स्क्रॉल बटन का क्या यूज होता है कि हम लोग पेज को अप या डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार और स्क्रॉल व्हील। अब क्या है, ये माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। तो हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। जैसे हम कोई एप्लीकेशन अगर ओपन करना है तो हम पॉइंट करके उस पर डबल क्लिक करके उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन को फीड कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, तो मेरा ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन का शॉर्ट फॉर्म माइक भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, वो साउंड को इनपुट करता है। लाइक ये अभी मेरा जो आवाज जो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे लैपटॉप में लगे हुए माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो मेरे वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है एक साउंड के फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है कि कोई भी पेज का अगर आपको स्कैन करना है तो वो उसका सेम इमेज कंप्यूटर में स्टोर कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स के बुक का स्कैन कर रहे हैं तो मैथ का जो पेज है वो सेम कॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा, आइदर इन जेपीजी फॉर्मेट और इन पीडीएफ फॉर्मेट। आउटपुट डिवाइस क्या होगा, जिस डिवाइस से कंप्यूटर से बाहर इंफॉर्मेशन बाहर निकलता है उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। द आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू रिट्रीव आउटपुट ऑफ द वर्क फ्रॉम कंप्यूटर। एग्जाम्पल मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। ये सारे जो है मेरे आउटपुट डिवाइसेस है। लाइक जहां से हमको इन्फॉर्मेशन बाहर निकलता है, कंप्यूटर से बाहर निकल रहा है, रिट्रीव हो रहा है, तो वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। लाइक मॉनिटर से हम लोग क्या करते हैं, वो एक तरह से डिस्प्ले यूनिट है, जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है। so we get the information out in the visual form from the monitor। स्पीकर क्या करता है, वो साउंड को आउटपुट करता है, जो भी आवाज हम लोग सुनते हैं या म्यूजिक प्ले कर रहे हैं या मूवी प्ले कर रहे हैं, तो जो साउंड होता है वो हमारे स्पीकर के माध्यम से बाहर निकलता है। तो वो क्या हो गया, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या होगा, एक जो भी पेज हम प्रिंट करेंगे वो एक प्रिंट आउट होकर के निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, आउटपुट 2 तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। जो प्रिंटर के थ्रू जो बाहर निकलता है पेज में उसे हम बोलेंगे हार्ड कॉपी, और जो कॉपी जो हम लोग मॉनिटर में देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे वो सॉफ्ट कॉपी। जो अगर कोई इमेज है, ठीक है, अगर आपका कोई इमेज है कंप्यूटर में स्टोर है, आप मॉनिटर के थ्रू देख रहे हैं, तो वो इमेज को बोलेंगे वो सॉफ्ट कॉपी है। और अगर वो इमेज अगर आप प्रिंट आउट कर लेते हैं प्रिंटर के माध्यम से, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा हार्ड कॉपी ऑफ दैट इमेज। नेक्स्ट इज प्लॉटर प्रिंटर के जैसा ही होता है लेकिन ये बड़ा होता है साइज में, ठीक है। यू कैन सी द इमेज हियर ऑफ प्लॉटर। ये क्या होता है, बड़े पेजेस को प्रिंट करने में काम आता है। लाइक द बिग पोस्टर्स विच आर पेस्टेड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, पैम्पलेट हो गया या फिर कोई पोस्टर्स हो गया, वो बड़ा पेज में प्रिंट आउट करता है, वो प्लॉटर के थ्रू होता है। या फिर कोई बड़ा सा मैप है तो वो प्लॉटर के थ्रू प्रिंट आउट होता है। प्रोजेक्टर, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस प्रोजेक्टर इन स्कूल आल्सो। दिस इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट ऑन द स्क्रीन। इसमें क्या होता है, व्हाटएवर इज रनिंग ऑन द
कंप्यूटर स्क्रीन में जो चल रहा है वही चीज वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेगा, वही चीज सेम चीज वो दिखेगा प्रोजेक्टर स्क्रीन में, या फिर अगर वॉल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वॉल पे भी वही चीज दिखेगा जो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि कंप्यूटर का 4 पार्ट होता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और एक मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो हम इनपुट आउटपुट मेरे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग का सीपीयू का काम क्या होता है, कोई भी डेटा को इनपुट करेगा, इट विल प्रोसेस ऑन दैट एंड देन इट विल गिव आउट द आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 प्लस 20 करना है, तो यू विल गिव द इंफॉर्मेशन दैट with the help of keyboard that you want to add 10 and 20। तो 10 और 20 क्या हो गया, ये मेरा डेटा हो गया, और इंस्ट्रक्शन क्या हो गया कि ऐड करना है। तो मेरा डेटा और इंस्ट्रक्शन हम इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, दैट इज इनपुट डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस दैट सीपीयू क्या करेगा, उन दो नंबर्स को ऐड करेगा, लाइक 10 प्लस 20 इज 20, वो ऐड करेगा। फिर ऐड करने के बाद वो क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले करेगा, दैट इज इट इज 10 प्लस 20 इज 30। ओके, सीपीयू का दो पार्ट होता है, वन इज एएलयू एंड वन इज सीयू। एएलयू क्या करता है, इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक क्या हो गया, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो एएलयू वो डिपार्टमेंट है सीपीयू का जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। एंड लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हो गया, जैसे कि ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, के या कॉम्प्लीमेंट, ग्रेटर देन, लेसर देन एंड, और ये सारे मेरा लॉजिकल हो गया। जैसे कि कोई दो नंबर्स है, लाइक 10 और 20 है, ठीक है, तो 20 इज ग्रेटर देन 10, वो कंपेयर करके रिजल्ट दे देगा कि ये मेरा 20 जो है वो ग्रेटर है 10 से। तो वो ऑपरेशन जो है वो लॉजिकल पार्ट में आता है, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये मेरा एएलयू परफॉर्म करता है उसे। ओके, नेक्स्ट इज सीयू। सीयू क्या है, इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। एंटायर कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया, यहाँ पे जो भी मेरा एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कनेक्ट हुआ कंप्यूटर के साथ, लाइक सीपीयू, सॉरी सीपीयू से जो कनेक्टेड है, like keyboard, mouse, printer, scanner, all these devices are managed and coordinates with the computer system। वो कंप्यूटर के साथ वो प्रिंटर को, स्कैनर को कनेक्ट करता है with the help of CU। नेक्स्ट इज मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस क्या होगा, जो डिवाइस डेटा स्टोर करता है उसी को बोलेंगे स्टोरेज डिवाइस। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, ऑल्सो नोन एज स्टोरेज डिवाइस। तो एक ऐसा डिवाइस जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर हो, उसी को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू। ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सीपीयू के साथ, ठीक है, इसलिए ये प्राइमरी मेमोरी का कहलाता है। अब प्राइमरी मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ये रैम और रोम ही है जो प्राइमरी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम का काम कहाँ आता है, फॉर एग्जाम्पल आप जब कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल में कोई एप्लीकेशन ऑन किए, फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल का लेकर के एक एग्जाम्पल देते हैं। यू हैव ओपन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आपने ओपन किया मोबाइल में, तो जिस वक्त आपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन किया तो वो क्या करेगा, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा रैम में, और जैसे व्हाट्सएप आपने क्लोज कर दिया, वो जो जो जगह जो लिया था रैम में वो फिर वापस रिस्टोर हो जाएगा, फिर वो जगह वो खाली हो जाएगा। कंप्यूटर में भी ले लेते हैं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन अगर आप चला रहे हैं कंप्यूटर में, क्रिएट गेम और एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, when you open that application at the same time some memory will be occupied in RAM, okay, and whenever you close that application that memory will get restored, वो memory फिर वापस restore हो जाएगा। ये RAM जो है वो temporary memory कहलाता है और ये volatile होता है। volatile मतलब कि ये जो होता है कभी भी उड़ सकता है, मतलब उड़ सकता है in the sense इसमें डेटा आया when you have opened the application, फिर इसके बाद जब आपने एप्लीकेशन को क्लोज किया वो डेटा फिर रिस्टोर हो गया। ये रैम जो है वो सारा डेटा को रिस्टोर कर देता है जब आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देता है। उसमें से कोई, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो उसमें कोई भी डेटा स्टोर्ड नहीं रहता है। नेक्स्ट इज रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। वर्ड्स पे ध्यान देना है, रीड ओनली। रीड ओनली मतलब जिसको
सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी, ऐसा मेमोरी जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है, कोई भी डिलीट नहीं किया जा सकता कोई भी डेटा ऐसे। तो इसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंट होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी। इसमें से डेटा जो भी स्टोर होता है वो सिर्फ पढ़ने के लिए काम आता है, इसमें कोई भी चीज़ आप डिलीट नहीं कर सकते हैं और कोई भी चीज़ आपने अपने तरफ से स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका काम क्या आता है? When the computer gets on, कंप्यूटर जब ऑन होता है, ठीक है, जब बूट हो रहा है, while booting up this ROM is used। अब उसका वहाँ पे काम क्या होता है? जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है, like whatever devices are connected with the computer, it confirms those devices। मतलब कि जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, तो वो कनेक्टेड है या नहीं है कनेक्टेड, उसकी वो कंफर्मेशन करता है, उसकी वो पुष्टि करता है कि वो कनेक्टेड है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ये सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी तो जानते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी यूज होता है, रैम, ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग मेमोरी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू स्टोर एनी गेम, एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट गेट्स स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। एग्जांपल, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर के अंदर में जो रहता है वो हार्ड डिस्क होता है। लाइक यू हैव हर्ड लाइक 1 TB का हार्ड डिस्क, 500 GB, 2 TB, so that is the capacity of hard disk, and hard disk have the highest capacity of storage। Okay, so whatever we store in the computer system that gets stored in the hard disk। जो भी चीज हम लोग स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो जा करके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। whenever you get installed this any game that gets stored in the hard disk। Okay, then CD, all of you have seen that CD in the circular shape। ये CD का क्या होता है? 700 MB का स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जिसमें आप कुछ गेम्स या फिर म्यूजिक या कुछ भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं 700 MB तक। डीवीडी क्या होता है? लुक सिमिलर टू सीडी, सीडी की तरह दिखता है, लेकिन ये डीवीडी में क्या होता है कि स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होता है, ठीक है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी एक सेकेंडरी स्टोरेज है, क्योंकि हम लोग यूएसबी डिवाइस फ्लैश ड्राइव की तरह यूज़ करते हैं। इसका स्टोरेज कैपेसिटी इट कैन वैरी फ्रॉम 2 GB टू 256 GB। 2 GB का भी पेन ड्राइव होता है, 4 GB भी होता है, 8, 16, 32, 64, 128, 256, दैट इज 256 GB तक का पेन ड्राइव अभी अवेलेबल है। ओके, so this all for the today class। This is the first part of this ICT chapter। I will soon upload the second part of this। Okay, till then please subscribe this channel, Overnight Education, for more such videos। Press the bell icon for notification and share it with a friend, and don't forget that math solution is also available in this channel, so check out the playlist।